ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले ये वीडियो लेकर के आया हूँ जो इटावा में गांधरपुर ग्राम में जो घटना हुई है और वहाँ पर भागवत जी का जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था वो कहीं न कहीं तक अधूरा छूट गया है। मैं उस ग्राम के सम्भ्रांत लोगों से, कई लोगों से चर्चा भी हुई फ़ोन पर, और मैं भी मैनपुरी में कथा कर रहा हूँ। यहाँ से 1 तारीख के बाद फ्री हो रहा हूँ, 1 जुलाई के बाद। और मैं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ, ये संकल्प लेता हूँ कि मैं उस ग्राम में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान पूर्ण करूँगा और वहाँ पर अपने समरसता के भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना करके सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास करूँगा और पहुँच करके उस ग्राम में श्रीमद् भागवत का जो मूल अनुष्ठान होता है, जो वास्तविक जो भागवत कथा होती है, वो अनुष्ठान में करने का प्रयास करूँगा। अगर ग्रामवासी हमारा उसमें पूर्ण रूप से और सहयोग करते हैं, कुछ लोगों से वार्ता भी हुई है, तो मैं मिलकर के उस भागवत कथा को शासन प्रशासन की संस्तुति से और इस समाज को, सर्व समाज को जोड़ने के लिए, और ये जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तमाम प्रकार की जो अराजकता फैली हुई है, उसको समाप्त करने के लिए मैं भागवत कथा करने का प्रयास करूंगा। 1 जुलाई के बाद मेरा प्रयास है मैं गांव जाकर के और सर्व समाज को जोड़ करके और क्षेत्र के जितनी भी तरीके की भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, उनको समेटते हुए और सबको एकाग्र करके, सर्व समाज को एकत्रित करके, क्योंकि भगवान सबके हैं, सभी के भगवान हैं, और उस अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये विश्व शांति महायज्ञ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना से अनुष्ठान किया जाता है, और वो अगर बीच में छूट रहा है तो कहीं न कहीं हद तक हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कोई भी पूजन पाठ बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं चाहूँगा अपने समस्त इस वीडियो को जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस अनुष्ठान को सफल बनाया जा सके और सर्व समाज को समर्पित करके समरसता के भगवान कृष्ण, माने भगवान श्री समरसता के श्री भागवत कथा होगी। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को ऊंचा बढ़ाने के लिए नहीं, ये समरसता के लिए भागवत कथा होने जा रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, सब लोग पधारो इस कथा में और आकर के उत्साहवर्धन करिए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाइए। जय श्री राम।